बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं शेयर करने लगी हूँ आलू की एक अलग रेसिपी। इसको बनाने के लिए एक पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करें। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है मैंने और 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को हल्का सा अपने सौते करना है और चूल्हे का फ्लेम अपने लो रखना है ताकि ज़ीरे का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू। आलू काट के अच्छी तरीके से धो लें और बारीक कटिंग करनी है। जितने बारीक आप कटिंग कर सकते हैं उतने बारीक गोल कटिंग करें और इसमें आलू शामिल कर दें। 1 किलो आलू लिए हैं मैंने, उसमें अपने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। एक अलग सी रेसिपी है ये, बगैर पानी के आलू बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने फ्राई करना है ज़ीरे और ऑयल के साथ आलूओं को अच्छा सा फ्राई करना है। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मसाले शामिल करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून शामिल की हैं, या आप जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, और नमक हाथ पे जायका या 1 टेबलस्पून ही शामिल किया जाएगा। अब तमाम दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। नमक और कुटी हुई मिर्चें आलू के साथ अच्छा सा मिक्स करें कि ये यकजान हो जाए। ठीक है, जब यकजान हो जाए तो फिर आपने इसको अंदर शामिल करने हैं टमाटर। 2 अदद टमाटर लेने हैं और उसका छिलका उतार लेना है और इसमें शामिल कर देने हैं। और चूल्हे का फ्लेम जो है इस स्टेज पे बिल्कुल आपने लो कर देना है। टमाटर थोड़े से मिक्स कर लें ताकि टमाटर भी जो है आलू के नीचे को हो जाए, और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसको कवर कर दें ढक्कन से, और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट बहुत लो फ्लेम पे पकाएं, क्योंकि पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा। अगर पानी शामिल कर देंगे तो आलू का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। आलू का जो अपना पानी है इसने उसी में पकना है और टमाटर के पानी में। देखें 5-7 मिनट हो गए थे, मैंने इसको खोला तो आलू गल गए हैं और टमाटर भी नरम हो गए हैं। टमाटर को मैश करें और आलू के साथ मिक्स करें। उसके बाद चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें और हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल के गार्निश करें। बहुत अलग सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।